Good morning children. I hope you are all in good health. Today we are going to do chapter 1 part 4 of standard 4. Okay, English 1 and that is the poem. Okay, now activity, it is in activity 7. Read the following poem. A poem. Up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby. I saw the next door garden lie full of flowers before my eye, and many pleasant faces more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dust roads go up and down with people tramping into town. If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships, to where the roads on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. This poem is written by R.L. Stevenson. He was a famous poet, okay, and he has written this beautiful poem. And it is the poem about a boy, right? And the boy is the poet himself. The poet has become the little boy and he is writing as if he was climbing on the banyan tree and what he observed from the banyan tree. Okay, and here it is the poem is about the poor little boy. Poor little boy. Okay, I will explain stanza wise. टेक्स्ट बुक में यानी लेसन्स होता है तो उसमें पैराग्राफ बोलते हैं, बट इन पोयम वी कॉल this one as stanza. What we call stanza. Okay. Now I will explain you the poem paragraph wise. It is stanza wise. Okay. Now the poet, that means R.L. Stevenson. Okay, he had become a small child. Now he is telling, up into the banyan tree. Banyan tree means bargad ka ped. That is vadnu jhad. And our Vadodara city is named after this banyan tree. Okay. And this is for your information. Now up into the banyan tree, who should climb but little me? इतने बड़े लंबे पेड़ पर कौन चढ़ेगा? कोई नहीं, लेकिन मैं चढ़ूंगा. Little me, मैं छोटा हूँ तो मैं चढ़ जाऊंगा. I held the trunk with both my hands. कैसे मैं चढ़ूंगा? I will hold the trunk. Trunk को मैं पकड़ लूंगा with my small little hands and looked around all nearby lands. और ऊपर चढ़ने के बाद वहां पर बैठ के आजू बाजू का लैंड एरिया मैं वहां से देखूंगा, आसपास की जगह मैं देखूंगा. I saw, मैंने क्या देखा? I saw the next door garden lie. नेक्स्ट डोर यानी आसपास, बाजू में ही मैंने देखा कि बड़ा सा गार्डन है, पार्क गार्डन है वहां पर है. एंड फुल ऑफ फ्लावर्स, द गार्डन वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई. मेरी दृष्टि के, मेरी आंखों के सामने बड़ा सा गार्डन है जो पूरा फ्लावर्स से भरा हुआ है. एंड मेनी प्लेजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. और बहुत सारे नए नए चेहरे, फेसेस, जिनको मैंने कभी भी नहीं देखा है, वैसे फेसेस मैंने वहां से देखा. गार्डन में बैठे हुए, घूमते हुए मैंने देखा. ओके. आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास बाय. मैंने देखा कि रिवर वहां से बहता जाता है. एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास. और स्काई का जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे रिवर में ब्लू कलर का दिखता है. ओके, विच लुक्स लाइक अ मिरर. द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन. और रोड जो है अप एंड डाउन वहां से जा रहा है, विच इज फुल ऑफ डस्ट.
विथ पीपल ट्रैम्पिंग इनटू टाउन। वो रोड जो है लोगों को लेके जाता है, कोई कोई 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में या के चल के जाते हैं शहर के और। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, अभी इससे भी ऊंचा पेड़ अगर मुझे मिलेगा चढ़ने के लिए, फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, तो मैं दूर तक सब कुछ देख सकता हूँ। क्या क्या देख सकता हूँ? टू वेयर ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमॉन्ग द शिप्स। क्या मैं देखूंगा? जो रिवर है, ग्रोन अप रिवर, यानी जो रिवर माउंटेन से नीचे गिर के बहता जाता है लैंड पर, वो रिवर जो है वो कहाँ पर स्लिप होता है, कहाँ पर मिलता है? सी में मिलता है, वो मैं वहां से देख सकता हूँ। और वो सी में मैंने शिप्स घूमते हुए देख सकता हूँ। टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड, और जो रोड है मेरे दोनों हाथों के ओर, वो मुझे कहाँ पर लेके जाएगा? फेरी लैंड, यानी परियों के देश में लेके जाता है, लेके जाएगा। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, वो परियों का देश जहां पर मेरे जैसे बच्चे, गरीब बच्चे 5 बजे डिनर कर लेते हैं, एंड हम सबको ब्यूटीफुल जो जो खिलौने हैं हमको काम लगेगा, वो सब खिलौने हमको वहां पर मिल जाएगा। ओके, वो सब चीजें मुझे यहाँ पर बैठ के दिखता है। ओके, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन। वो छोटा बच्चा बन गया और हमको ये पूरा उनका जो ख्यालों में जो है वो सब हमको डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस इज द पोएम। नाउ we will pass on to the question answers. Answer the following question based on the poem in the space given below. First question, what is the poem about? मैंने आपको बताया the poem is about a small poor child. Here the poet has become the small poor child. You can write it down in the notebook. Okay. List the natural things mentioned in the poem. नेचुरल थिंग्स कौन से है? ट्री है, लैंड, फ्लावर्स, रिवर, स्काई एंड सी। ओके, दिस यू कैन सी इन द पोएम. व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? द ग्रोन अप रिवर मीन्स इट बिहेव्स इन एन ऑर्डिनरी मैनर. मैंने आपको बताया था कि वो माउंटेन से नीचे गिरता है और ऑर्डिनरी मैनर में वो बहता जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्रोन अप रिवर. नाउ आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड्स दैट राइम. राइम मीन्स राइमिंग वर्ड्स. जो पोएम में दिया गया है वो सब हमको लिखना है. सो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? ट्री, मी, सी. ओके, हैंड्स, lands, lie, I, more, before, pass, glass, down, town, slips, ships, 5, alive. These are the rhyming words from the poem. Now we will pass on to activity 8. What is that? Construct a sentence for each word. यहाँ पर 5 वर्ड्स दिया गया है, उसका हमको सेंटेंस बनाना है. What are the word? First word is protect. Protect means to save. Protect का मीनिंग है to save. Parents protect their children. This is the sentence for protect. Second word is beautiful. Beautiful means pretty. The sky is looking so beautiful. Okay. Now third word is majestic. Majestic means very impressive. जिसको देखने को मन होता है, impressive होता है, right? She was watching the majestic sunset. दूसरा भी एक सेंटेंस मैंने लिखा है. Peacock is a majestic bird. Impressive bird. Mighty. Mighty means strong. Mighty means strong. Being was a mighty person. Okay.
pouring. Pouring means to flow out in large quantity. Okay. Tears were pouring down her cheeks. आंसू उसके गाल पर बहते जाते हैं. So this is the meaning of pouring. Now there is one exercise. Did you know? This is for your knowledge. The चिपको movement और चिपको आंदोलन took place to protect trees. चिपको यानी हग करना, किसी को हग करना, चिपक जाना. तो यहाँ पर you can see in the picture some women were hugging the trees, right? Why? To protect the trees from being cut. कोई इस पेड़ को काट ना ले, इसीलिए उन्होंने चिपक दिया है, हग कर दिया है. ओके. People hug trees in order to prevent them from being cut. ऐसा आंदोलन पहले किया गया था. This movement took place on March 26, 1974. 1974 में ये मूवमेंट हुआ था. इसका डिटेल स्टडी आप लोग एसएस में, व्हेन आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो चिपको मूवमेंट के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे. Okay, now we will pass on to activity 9, which is on page 8. Look at the picture and fill up the table by using the following words. यहाँ पर words दिया गया है, वही words हमको यहाँ पर use करके ये जो टेबल है उसको complete करना है. Some flowers, some pictures of the flower are given here. We have to identify and we have to write the details. First flower is the rose. It is a red rose. तो उसका साइज कैसा होता है? मीडियम या तो स्मॉल होता है. सो यू हैव टू राइट इट हियर. कलर, यहाँ पर जो फ्लावर रेड रोज है उसका कलर रेड है, लेकिन देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ रोजेस, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस. उसका फ्रेग्रेंस यानी सुगंध, एरोमा कैसा होता है? प्लेजेंट. सेकेंड वन इज वाटर लिली, पानी में रहता है लिली. उसका साइज क्या है? मीडियम साइज है. एंड कौन से कलर के होते हैं? यहाँ पर तो व्हाइट है लेकिन येलो कलर का भी होता है, राइट. उसका फ्रेग्रेंस प्लेजेंट एंड माइल्ड. नाउ थर्ड इज मैरीगोल्ड. द साइज इज मीडियम, ऑरेंज कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है. ओके. एंड द स्मेल, फ्रेग्रेंस इज स्ट्रॉन्ग. Now last one is daffodils. Okay, it is small in size or medium in size. उसका कलर येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है. एंड उसका स्मेल कैसा होता है? फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग होता है. So this is activity 9. You need not write in your notebook. You just write down in the textbook only. Now we will pass on to activity 10, that is the crossword. Okay. Some words are given in the box. Things, names of the things you have to write on the given lines. Find the word that depict things around us. आसपास जो भी things हमको दिखाई देता है वो यहाँ पर लिखा है. You have to find out, ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है. First word is the bird. Okay. Second, town. Third, train. Leg. Crow. Tiger, apple, cat, goat, rat, tree. See, आप यहाँ पर वो सब वर्ड्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट कर सकते हो और उसका बॉक्स भी बना सकते हो. दिस इज अ गेम फॉर यू एंड यू कैन राइट डाउन हियर. ओके. बी एक्सरसाइज अभी हम नहीं करते हैं, राइट. इट इज नॉट सो यूजफुल. एंड अंटिल activity 10, the lesson first is over, chapter 1 is over, and we next in the next session we will do the lesson number 2. Till then, take care of yourself and go through the lesson and read the lesson properly. Thank you very much.